हेलो फ्रेंड्स। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है, हौसलों से कुछ नहीं होता, पंखों से उड़ान होती है। नमस्कार साथियों, आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं हरियाणा जीके की। जो हमारे टॉपिक चल रहे थे वो हमारे रेगुलर टॉपिक चल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा हरियाणा की नदियां। कौन सा टॉपिक होगा? हरियाणा की नदियां। टॉपिक हमारा या बोलते हैं रिवर, कि हरियाणा में कौन कौन सी नदियां हैं, कहाँ कहाँ से निकलती है, कौन कौन से जिले से निकलती है, कौन सी स्टेट से एंट्री होती है हमारी हरियाणा में नदियों की। हमारे हरियाणा में दो तरह की नदियां पाई जाती है, पूर्वी नदियां और दक्षिण नदियां। एक तो हमारे हरियाणा के पूर्व की तरफ होती है और एक हमारे हरियाणा के नीचे की तरफ मतलब दक्षिण की तरफ होती है। तो हमारे पूर्व की तरफ जो नदियां होती है वो यमुना, घग्गर, मारकंडा, टांगरी, ठीक है। और दक्षिण की नदियां होती है कृष्णावती, दोन नदी और भी कई नदियां होती है। हम सीरीज वाइज एक एक नदियों को पढ़ेंगे। तो अपनी पहली नदी लेंगे हम, फर्स्ट लेंगे हम पूर्वी नदियां। कौन सी लेंगे? पूर्वी नदियां। तो पूर्वी नदी में हमारे में यहाँ पे फर्स्ट नदी आती है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना नदी। इंपॉर्टेंट नदी है, अच्छे से समझ लो। जो नदी का टॉपिक है हमारा पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। कोई भी पेपर हो हमारा HSSC का, हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, स्टेट, और हम ले सकते हैं अपना सभी जैसे CET। तो कोई भी पेपर हो सकता है हमारा। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जो यमुना नदी है यह नदी हरियाणा की प्रमुख नदी है। क्या है? प्रमुख नदी। और यह हरियाणा और जो हमारा उत्तर प्रदेश है ना, यूपी लिख देते हैं हम उसको, सीमा अलग करती है। मतलब ऐसे हमारा हरियाणा हो गया, यह हरियाणा की सीमा है और एक तरफ हमारा हरियाणा है और एक तरफ हमारा उत्तर प्रदेश। जो हमारी यमुना नदी है वो उत्तराखंड से आती है और बिल्कुल सीमा के साथ चलते चलते या फरीदाबाद, पलवल होते हुए उत्तर प्रदेश में निकल जाती है। ठीक है। जो हमारी नदी है ये बोल सकते हैं हम क्या हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है। ठीक है, हरियाणा उत्तर प्रदेश को अलग करती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। ठीक है। अभी पूछ ले जाए यमुना नदी की कुल लंबाई। कुल लंबाई की बात आए तो हमारी आती है 1376 किलोमीटर, जो कि ये जहां से इसका उत्तराखंड से शुरुआत होती है और जहां भी इसका अंत होता है। ठीक है। और हमसे कुल हरियाणा में लंबाई पूछ ले जाए, हरियाणा में यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। ठीक है, हरियाणा में तो 320 किलोमीटर है और कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है। अभी पूछ लिया जाए हमसे कि यह हरियाणा के कितने जिलों में बहती है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा के 6 जिलों में बहती है। अब हमको 6 जिले पता होने चाहिए, कौन कौन से जिले होंगे। सबसे पहले आता हमारा यमुनानगर। ठीक है, फिर आते हैं नीचे करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। ठीक है, हमने बोला अपने 6 जिले हैं, तो यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहां पर है। हमारे यहाँ पे तो होगा यमुनानगर, यमुनानगर के साथ लगता करनाल, फिर पानीपत, फिर यहाँ पे सोनीपत, फिर हमारे यहाँ की दिल्ली अपने यूटी, यहाँ पे आगा हमारा फरीदाबाद और यहाँ पे आगा हमारा पलवल। पलवल से किशनपुर से होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो हरियाणा के 6 जिलों में हुई। मुझे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एक बार इसको नोट डाउन करो जल्दी से, फिर आगे बताते हैं यमुना से क्वेश्चन। नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन होगा कि यमुनानगर के कौन से स्थान से प्रवेश करती है और पलवल के कौन से स्थान से यह निकासी करती है। ठीक है, यमुना नदी, जो यमुना नदी है यमुनानगर के ताजेवाला के पास है कालेसर। कालेसर भी बोल देते हैं, कालेसर, कलेसर बोल देते हैं हम इसको।
दो नाम है इसके, कालेसर या कलेसर। ठीक है, इसके पास से यहाँ पर यह नदी प्रवेश करती है। कहां से करती है? उत्तराखंड राज्य से। ये रहा हमारा उत्तराखंड राज्य। हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि उत्तराखंड राज्य की हरियाणा के साथ कितनी सीमा लगती है? किसी बच्चे को याद है? 11 किलोमीटर की सबसे छोटी सीमा। HSSC उत्तराखंड को नहीं मानती है। ठीक है, याद होगा आपको। यमुनानगर के ताजेवाला के कलेसर से प्रवेश करते हैं। कलेसर हमारा क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य भी एक, वन्य जीव अभ्यारण्य भी एक कलेसर। ठीक है, कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? यमुनानगर में। यहाँ पे कौन से पक्षी पाए जाते हैं? ये वन्य जीव अभ्यारण्य के टॉपिक में कराएंगे हम कलेसर के बारे में। ठीक है, अब हमसे पूछ लिया जाए कि यह कहां से निकासी करती है, मतलब हरियाणा से बाहर जाती है। पलवल बताया था, पलवल जिले के, पलवल के हसनपुर, हसनपुर से निकासी करती है। जो पलवल जिला है हमारा, पलवल बताया मैंने कहां पर है, ये हमारा पलवल। तो यहां से निकासी कर गई, कहां पर गई है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यमुनानगर के ताजेवाला के कालेसर से यह प्रवेश करते हैं और पलवल के हसनपुर से निकासी करती है। कौन सी नदी हमारी? यमुना नदी। क्वेश्चन पूछ रहा था यमुना नदी का पुराना नाम। क्या पूछा जाए? पुराना नाम। किसी बच्चे को पता है? बताओ, तो पता हो तो। कालिंदी। क्या? कालिंदी नदी। यमुना नदी हरियाणा में कितने क्षेत्र में सिंचाई करती है? पता है? 48% क्षेत्र में सिंचाई करती है यमुना नदी। प्रति वर्ष यमुना नदी में पानी की मात्रा रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि ऋग्वेद काल में यमुना नदी का कितनी बार वर्णन किया गया है? ऋग्वेद काल में यमुना नदी का ऋग्वेद काल में यमुना नदी का 3 बार वर्णन किया गया है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए हमसे कि जो यमुना नदी है, ठीक है, यमुना नदी का किस चीज में वर्णन किया गया है? ऋग्वेद काल में। एक क्वेश्चन पूछा जाए कितनी बार किया गया है? 3 बार। ठीक है, यमुना नदी आपको समझ आया होगा। ठीक है, यमुना नदी का क्षेत्रफल 1376 किलोमीटर है। ठीक है, बस शॉर्ट ट्रिक्स और बताए थे आपको, जल्दी जल्दी एक बार रिवीजन करा देते हैं दोबारा यमुना नदी की। यह प्राचीन नदी है, प्राचीन है, ऋग्वेद कालीन है, 3 बार वर्णन किया गया है ऋग्वेद काल में। ठीक है, और क्या था? टोटल लंबाई 1376 किलोमीटर है। हरियाणा में 320 किलोमीटर है। यमुनानगर के ताजेवाला के कालेसर के पास यह प्रवेश करती है और पलवल के हसनपुर से निकासी करती है। इसका पुराना नाम कालिंदी नदी है। यह हरियाणा के 6 जिलों में प्रवेश करती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। ठीक है, नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं हम। एक नदी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यमुना नदी। नेक्स्ट नदी होगा हमारी घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी। जो घग्गर नदी है, यह एक मौसमी नदी है। कौन सी नदी बोला? मौसमी नदी और बरसाती नदी। कहने का मतलब ये है कि जब वर्षा का मौसम होता है, चाहे शीतकालीन हो चाहे ग्रीष्मकालीन हो, तो उसमें यह नदी अपने पानी का बहाव इसमें तेज हो जाता है नदी का, और यह बढ़ चढ़कर पानी देती है और सिंचाई का कार्य भी करती है। ठीक है, घग्गर नदी जो इसका उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है? उद्गम
मतलब यह कहां से चलती है? हिमाचल प्रदेश के शिमला। इतना बहुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश के शिमला, और आगे याद करना चाहिए हिमाचल प्रदेश के शिमला के डागसाई। डागसाई नाम सुना होगा, डागसाई की पहाड़ी। पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है, ठीक है, घग्गर नदी का। और यह हरियाणा के 5 जिलों में बहती है। कौन कौन से 5 जिले होंगे? जिले पूछ ले जाए आपसे, 5 जिले। यमुना नदी 6 जिलों से थी और घग्गर नदी 5 जिलों से है। वह कौन कौन से जिले हैं? पंचकुला हो गया हमारा, अंबाला, और कौन सा बताओ? पंचकुला, अंबाला, कैथल, सिरसा, एक बच गया हमारा फतेहाबाद। अभी कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कैथल के बाद, क्योंकि हमारा जो मैप है वो कुछ ऐसा है इंडिया का, ठीक है। ये होगा हमारा पंचकुला, ये हो गया हमारा अंबाला, यहाँ पे आ गया हमारा कैथल। तो कैथल के बाद फतेहाबाद तो हमारा यहाँ पर, तो बीच का ये जो जींद जिला हमारा, बच्चे सोच रहे हो कि जींद जिले में क्यों प्रवेश नहीं करते? क्योंकि कैथल से होते हुए ये पंजाब में जाकर फिर यह दोबारा फतेहाबाद में आती है, ठीक है। यह सिरसा में आकर फिर राजस्थान में चली जाती है और हनुमानगढ़ में जाकर लुप्त हो जाती है घग्गर नदी। इसकी कई सहायक नदी भी है, जैसे मारकंडा नदी, टांगरी नदी, इसकी दोनों सहायक नदी है। मारकंडा की सहायक नदी टांगरी नदी है, और फिर टांगरी नदी मारकंडा की है तो घग्गर भी मारकंडा टांगरी की दोनों की सहायक नदी हुई, ठीक है। यह नदी ऋग्वेद कालीन भी है। क्या बोला गया? ऋग्वेद कालीन नदी घग्गर नदी, ठीक है। तो नोट डाउन करो इसको, जल्दी से नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया होगा? आगे चलते हैं इसी नदी में। यमुना नदी और घग्गर नदी दोनों इंपोर्टेंट नदी है, इनसे क्वेश्चन एक आ जाता है पेपर में। जो घग्गर नदी है प्राचीन नदी भी है, यह प्राचीन नदी है क्योंकि सरस्वती नदी के टाइम की है, और फिर प्राचीन नदी है तो साथ साथ में यह प्रदूषित नदी भी है। प्राचीन होगी तो प्रदूषित होगी, जैसे हमारी गंगा सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, ठीक है। प्रदूषित नदी हमारी, जो इसकी लंबाई है, लंबाई की बात करते हैं, ज्यादा हम थोड़ा डीप में जाए, हरियाणा में लंबाई पूछ ली जाए इसकी। हरियाणा में लंबाई कितनी है? 241 किलोमीटर है यमुना इसकी घग्गर नदी के हरियाणा में, ठीक है। जो घग्गर नदी है इसका प्राचीन नाम पूछ रहे थे हमसे, जैसे यमुना का नदी का क्या नाम था? कालिंदी। प्राचीन नाम क्या होगा इसका? चाहे हमसे वो घग्गर पूछे या सरस्वती नदी पूछे। अभी हमने बताया था कि सरस्वती के टाइम की नदी, तो इनका दोनों का प्राचीन नाम क्या है? दर्शदती नदी। क्या है? दर्शदती नदी, ठीक है। नोट डाउन करो इसको। नोट डाउन कर लिया आपने? नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं। हमारी यमुना और घग्गर नदी हो चुकी है, नेक्स्ट होगी हमारी नदी मारकंडा नदी। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो हमारी मारकंडा नदी है, इसका उद्गम स्थान पूछ लिया जाए हमसे। मारकंडा नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के सिंगमोई स्थान है, वहां से इसका उद्गम स्थान है, ठीक है। यह हरियाणा के कितने जिलों में बहती है? जिले पूछ लिया जाए हमसे।
कितने जिले? 3 जिले। जब हिमाचल प्रदेश है तो ऊपर की तरफ होगा तो कौन कौन से जिले होंगे? पंचकुला तो होगा ही होगा, साथ में अंबाला भी होगा। तो एक जिला और कौन सा हमारा? कैथल जिला। ठीक है, 3 जिले हमारे। ठीक है, जो कैथल जिला हमारा, या कैथल जिले में मारकंडा बताया था हमने पीछे, उसकी वो घग्गर नदी की, घग्गर नदी की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी हमारी। ठीक है, समझ आया होगा। इसकी लंबाई पूछ ली जाए हमसे, क्या पूछ ली जाए? लंबाई कितनी है हरियाणा में? 90 किलोमीटर। ठीक है, प्राचीन नाम अरुणा। समझ आया होगा मारकंडा नदी का। मारकंडा नदी का उद्गम स्थल है जो हिमाचल प्रदेश के सिंगमोई से क्षेत्र से है। यह हरियाणा के 3 जिलों से में बहती है, पंचकुला, अंबाला और कैथल। या कैथल जिले में घग्गर नदी की सहायक नदी हो जाती है। कौन सी नदी? मारकंडा नदी। जो इसकी लंबाई है मारकंडा नदी की 90 किलोमीटर है। मारकंडा नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। ठीक है, नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं, टांगरी नदी। कौन सी नदी? टांगरी नदी। इंपोर्टेंट नदी है टांगरी। टांगरी नदी किसकी सहायक है? मारकंडा की। जब मारकंडा घग्गर के सहायक हो गई तो टांगरी भी घग्गर की सहायक होगी। तो घग्गर की कौन सी 2 सहायक नदी है? मारकंडा और टांगरी। कौन सी नदी है हमारी? 4 नंबर पे टांगरी नदी। टांगरी नदी है। उद्गम स्थल पूछा जाए, उद्गम कहां से होता है? हरियाणा से उद्गम होता है। पंचकुला के कौन से क्षेत्र में? पंचकुला में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? मोरनी की पहाड़ी। पंचकुला के मोरनी की पहाड़ी से। अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा जाए कि मोरनी की जो पहाड़ी है उनकी ऊंचाई कितनी है? 1214 मीटर। ठीक है, उद्गम स्थान पूछ लिया जाए। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि यह कौन कौन से जिले से निकलती है? 2 जिले होंगे। दो जिले कौन कौन से होंगे? जब पंचकुला में है तो पंचकुला तो होगा ही होगा। और कौन सा होगा हमारा? पंचकुला के बाद यह है कैथल। 3 जिले होंगे जी, तो नहीं 3 होंगे, पंचकुला, कैथल और अंबाला। तो कैथल में अगर जाके मारकंडा नदी में जाते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई हरियाणा में कितनी है? लंबाई 70 किलोमीटर। समझ आया होगा। टांगरी नदी है जो उसका उद्गम स्थल है पंचकुला के मोरनी की पहाड़ी। मोरनी की पहाड़ी की ऊंचाई 1214 मीटर है। और जो हमारे जो है ये कितने जिलों में होते हैं? 3 में, पंचकुला, अंबाला और कैथल। यह कैथल में जाके मारकंडा की सहायक हो जाती है। और मारकंडा कैथल में ही किसकी सहायक होती है? घग्गर की, जो इसकी लंबाई हरियाणा में 70 किलोमीटर है। जो मोरनी की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई 1214 मीटर है। आगे चलते हैं हम चोटांग नदी पे। ठीक है, टांगरी हो गई है हमारी। चोटांग नदी, चोटांग नदी, चोटांग नदी का प्राचीन नाम भी याद रखना है और कुछ नहीं है। प्राचीन नाम क्या नाम होगा चोटांग नदी का? सरस्वती नदी। बस देखो पीछे पढ़ा था आपने, पढ़ा था सरस्वती नदी। सरस्वती तो अभी आपने नहीं पढ़ा है, बस नाम बताया था सरस्वती, घग्गर। अभी आ गई हमारी चोटांग। जो 3 नदी है इनका प्राचीन नाम है दरसदती नदी। क्या? दरसदती नदी। ठीक है, अभी आपको चोटांग नदी कराने का फायदा भी नहीं, क्योंकि हमने यही बता दिया चोटांग नदी का प्राचीन नाम भी क्या है? दरसदती नदी। घग्गर नदी का भी और सरस्वती नदी का ही प्राचीन नाम दरसदती नदी है। आया समझ में? जो राक्षसी नदी है, अभी आती है राक्षसी नदी। कौन सी नदी? राक्षसी नदी। 6 नंबर की नदी हमारी राक्षसी नदी है। जो राक्षसी नदी है यह यमुनानगर से तो निकलती है और कुरुक्षेत्र
में जाके समाप्त हो जाती है। भाई इतनी छोटी सी नदी है। जो राक्षसी नदी है ये यमुनानगर के शाहपुर से तो निकलती है और कुरुक्षेत्र के लाडवा, ठीक है। और राक्षसी छोटी सी नदी है। फिर जो राक्षसी नदी है हमारी चोटांग की सहायक नदी भी है। सहायक जो हमारी राक्षसी नदी है वो चोटांग नदी की सहायक नदी है। हमारी एक नदी बचती है पूर्वी नदियों में से, वो सरस्वती नदी, ठीक है। सरस्वती नदी हमारी बची हुई थी, हम सरस्वती नदी को और कर लेते हैं। फिर हम आज की क्लास का अपना अंत करते हैं। कल हम फिर दक्षिण नदियां लेके आएंगे। हरियाणा की नदी हमारी सरस्वती नदी। प्राचीन नामों में बताया था कैसा, सरस्वती नदी, ठीक है। उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर, ठीक है। प्राचीन नाम सरस्वती नदी, उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश का सिरमौर। प्रेजेंट टाइम में यह नदी लुप्त है। क्या है? लुप्त नदी है यार, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में इसका कोई भी अवशेष नहीं है। हरियाणा में यमुना सरस्वती नदी के अवशेष मिले हैं कि हरियाणा में सरस्वती नदी थी यमुनानगर में, यमुनानगर के मुगलावाली क्षेत्र में इसके अवशेष मिले कि यहां से सरस्वती नदी बहती थी, ठीक है। जो प्राचीन समय में हरियाणा था ना, सरस्वती नदी के किनारे बसा था। हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था प्राचीन समय में। यह ऋग्वेद कालीन नदी है। क्या है? अभी बताया था ऋग्वेद, ऋग्वेद कालीन नदी है और प्राचीन नदी है, ठीक है। हमारी सरस्वती नदी पूरी होती है। सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम है वो सरस्वती नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी सरस्वती नदी है यह लुप्त हो चुकी है। जो इसके अवशेष है सरस्वती नदी के, वे यमुनानगर के मुगलावाली गांव बोल दे, क्षेत्र बोल दे, वहां से मिले। जो प्राचीन समय का हरियाणा था वह सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। सरस्वती नदी है जो हमारी ऋग्वेद कालीन नदी है और यह सबसे प्राचीन नदी है, ठीक है। हमारे हरियाणा की पूर्वी नदियां समाप्त होती है। हमारे हरियाणा की दक्षिण नदियां बाकी बची हुई है, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। समझ आया होगा? कमेंट करके बताना समझ आया, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हम रेगुलरली ऐसे क्लासेस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। कल हमारा हरियाणा की नदियों का नेक्स्ट पार्ट आएगा जो कि हमारा दक्षिण नदियों के से रिलेटेड होगा, ठीक है।